हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा कि ताइवान के चारों ओर चक्कर लगा रही है चीनी सेना। तो ये एक बड़ा अपडेट यहाँ पर ग्लोबल सिनेरियो में आ रहा है। और अगर अपन देखें इन इस सिनेरियो में चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है ताइवान के साथ में, तो इन सभी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा ही है, तो वर्ल्ड मीडिया जो है वो किस तरह से इसको कवर कर रहा है, तो बहुत ही सभी आउटलेट ने लगभग इस न्यूज़ को कवर किया है। और डेफिनेटली जो बातें बताई जा रही है उसके हिसाब से ताइवान में मिलिट्री का कोशिश किया जा रहा है, इंटरवेंट करने की कोशिश की जा रही है ताइवान की सीमा में। और एयर डिफेंस सिस्टम जो है वहाँ पर भी चाइना के विमान डिटेक्ट किए गए हैं के तौर पर देखा जाता है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो ताइवान के चारों ओर चक्कर लगा रही है चीनी सेना। 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 6 नौसैनिक जहाज़ों को किया है ट्रैक यहाँ पर ताइवान ने। और चीन का जो दबदबा है वो बहुत ही तरीके से सामने आ रहा है। और ताइवान पर जिस तरह की कोशिश की जा रही है, ये एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है। अगर एक छोटा-सा रूप देखा जाए तो चाइना और ताइवान के बीच की दूरी में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये दक्षिणी चीन सागर के अंदर ही स्थित है। और दक्षिणी चीन सागर जो है वो एक चाइना का अपना पूरा तरीके से सिस्टम रहा है। तो ताइवान को अगर अपन देखें तो बढ़ रही है चिंताएँ। चीन की गतिविधियाँ जो है उसपे तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन के राष्ट्र मंत्रालय और ताइवान के राष्ट्र मंत्रालय ने सोमवार को दावा किया है कि चीन के 3 सैन्य विमान और 6 नौ सैनिक जहाज जो हैं वो जलीय सीमा के आस-पास संचालित करते हुए दिख रहे हैं। वहीं 2 चीनी विमान जो है वो दक्षिण-पश्चिमी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र, जिसे हम एयर डिफेंस आइडेंटिफाई ज़ोन जिसे कहा गया है, उसमें भी उनको डिटेक्ट किया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे चीनी सेना के 3 विमान चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी जो है और उनके 6 जहाज़ों को पता चला है। और इसमें से सबसे चिंतित बात यह है कि चीन के 2 विमान जो है वो ताइवान की दक्षिण पश्चिमी एडीआईज़ेड जो है एयर आइडेंटिफाई एयर आइडेंटिफाई जो एरिया है वहाँ पर उन्हें डिटेक्ट किया गया है। और ये सारी एंट्री अगर अपन देखें तो चीन की हो रही है। और साथ ही साथ में चीन का जो दबदबा है वो ताइवान ने दी तुरंत प्रतिक्रिया। यहाँ पर अगर अपन देखें तो वायु रक्षा पहचान क्षेत्र जो है एडीआईज़ेड जो होता है उसके अंदर वायु क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर एक देश राष्ट्र सुरक्षा के हित को विमान की पहचान, पता लगाने और नियंत्रण करने का काम करता है। ताइवान का जो सैन्य शस्त्र है, बल है, जो उनकी गतिविधियों को निगरानी करने करके तथा ताइवान के प्रभुत्वता और सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक अ, सावधानियों बरतते हुए तुरंत प्रतिक्रिया दी है। इस घटना से ताइवान और चीन के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है। बता दें कि बीजिंग अक्सर स्वशासित द्वीप के पास सैन्य अभ्यास और अभ्यास करता रहता है। चीनी आधिकारिक तौर पर ताइवान को अपना ही हिस्सा मानते हैं। तो वन चाइना पॉलिसी यहाँ पर चीन की तरफ से रखी जाती है। और चीन हमेशा एक ही चाइना होने की बात बताता है। चीन की मान्यता है कि ताइवान को अपना ही हिस्सा किया जाए। तो चीन के पीएलए सैन्य संपत्तियों की मौजूदगी एवं संवेदनशील मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में संभावित तनाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। और ताइवान सरकार जो है वो ताइवान के जलडमरू मध्य में स्थिरता और शांति सुनिश्चित करने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और ध्यान देने का आह्वान करता रहता है। और लगभग हम देखें तो चीन की इन नापाक कोशिशों की वजह से ताइवान हमेशा परेशान तो रहता ही है। और अधिक से अधिक वह समर्थन करने की कोशिश करता है। जहाँ तक अपन देखें तो चाइना की जो आकांक्षाई योजनाएँ हैं उनके तहत वह विस्तारवादी नीति को लेता है। और चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही हिस्सा कहता है। आर्थिक रूप से अगर अपन देखें तो सामुद्रिक चीन की जो है दबदबा रहता है दक्षिणी चीन सागर के अंदर। और
सामयिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चीन इस हिस्से को खोना नहीं चाहता और दोनों ही चीज़ें हैं। चीन का यहाँ पर जो है आर्थिक महत्व भी है इस हिस्से पर और सामूहिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और बहुत पुराना जो है वो यहाँ पर मुद्दा रहा है। इन सभी को अपन ने चर्चा की है और अभी जो वर्ल्ड सिनेरियो में जो चीज़ें आई है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।